नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल लाइव वीडियो आप पानीपत से देख पा रहे हैं, जहां पर पानीपत में भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा करके लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर जो है जीत हासिल कर पानीपत पहुंचे और यहां पर जोरदार स्वागत उनका तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। लोकसभा का 2024 का चुनाव हुई थी, 7 चरणों में चुनाव था, संयोग से हमारा 6ठे चरण में था। 2.25 महीने तक इस शिद्दत के साथ न धूप की परवाह की, न गर्मी की परवाह की, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर कार्यकर्ता अपनी जगह पर डट करके खड़ा रहा। और पूरा जो पहले दिन उत्साह था, 19 मई को घरोटा में रैली की थी, उसका जो उत्साह था लगातार न केवल 25 मई तक बल्कि आज तक भी बना हुआ है। मैं इस काम के लिए आप सब लोगों का अपनी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, आपकी सराहना करता हूँ। कितनी गर्मी के काम में तो अगर घर का भी कोई काम करना हो ना तो आदमी को आलस आ जाता है, गर्मी है जी छोड़ो, थोड़ा बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। तो इस प्रकार जब दुनिया के लोग गर्मी में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं, उन छुट्टियों का बच्चों को भी, अपने परिवार को भी, सबको पसंद रखने के लिए पहुंचते हैं। और हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से धूप पर वो ऐसी तपस्या करता रहा। मैं पीछे जब सभी 9 के 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने आया था, 2 दिन लगातार कार्यक्रम किए थे, तब भी मैंने बात कही थी। अब संयोग से उसके बाद में आज में अंतर इतना है कि आज चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है। उस दिन तो यह था कि सबके अपने अपने अनुमान थे, अंदाजे थे। मैं अपने बूथ में जीतूंगा, शक्ति केंद्र में जीतूंगा, मंडल में जीतूंगा, जिले में जीतूंगा। आज वो प्रत्यक्ष सामने आ गए और उसमें मैं पानीपत जिले के कार्यकर्ताओं को बधाई इसलिए विशेष देना चाहता हूँ, सुना तो है नहीं आपने पहले साल, मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि ऑन एवरेज करनाल की प्रति विधानसभा का जो रिजल्ट है उससे ज्यादा बढ़िया पानीपत जिले में होना चाहिए। अगर 9 में से वैसे मुझे ऐसा नहीं कि मुझे और कुछ बोलना होगा, पता तो सबको लग ही जाएगा, आज नहीं तो रात को, नहीं तो कल। मेरी जानकारी जो है पानीपत नगर की लीड सबसे ज्यादा रही। हमारे प्रमोद जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी टीम के लोग। पानीपत ग्रामीण इसके बाद दूसरे नंबर पर आया है, तो मैं इसकी आभारी हूँ हमारी महिपाल जी का, वहाँ के सब कार्यकर्ताओं का बड़ी भीड़ रही। तीसरी लीड वो करनाल नगर की रही है। करनाल नगर में चूंकि उनकी मेहनत डबल थी, उनको 2 जगह पर अपना काम करना था, विधानसभा के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग। वैसे लीड दोनों में ही 40-40 हजार है, अगर मैं इकट्ठी जोड़ दूं तो 80 हजार हो जाते, तो मैं इतना एक अपने आनंद को आपके आनंद के साथ मिला रहा हूँ कि ये अविस्मरणीय पल हमेशा याद रहेंगे। और आज तो कोई बहुत बड़ी बात कहने की बात नहीं थी, लगातार टीवी के सामने सब लोग बैठे थे, सभी कार्यालयों में हमने LED लगा कर व्यवस्था की थी कि भी अपने घर में देखना चाहो घर में देखो, कार्यालय में आके देखना चाहो कार्यालय में देखो। चुनाव केवल करनाल लोकसभा का नहीं था, बल्कि सारे देश का चुनाव था। ये बात ठीक है कि देश में जो अपेक्षा की गई थी उसके ऊपर तो हम बोले नहीं उतर रहे हैं। इसका एनालिसिस विश्लेषण देश के हर प्रांत के लोग करेंगे। कुछ प्रांतों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हमारा प्रदर्शन 11 में से हम 6 सीटें जीत पाए हैं, 5 सीटें हम नहीं जीत पाए, उसका एनालिसिस करेंगे। तो जो 6 में 1 विधानसभा की है, 5 लोकसभा की है, फिर भी कुछ सीटें इसमें 2 लाख से ऊपर भी जीते हैं करनाल के, और साथ में लगभग इतनी ही फरीदाबाद की। पिछली बार भी अपनी 10 की 10 चुनाव की जीत में फरीदाबाद और करनाल
ये आसपास थे, लेकिन इस बार मानदेय वो तो नहीं है, लेकिन हैं दोनों आसपास। हाँ, रोहतक और सिरसा ये कांग्रेस के लोगों ने हमसे छीनी है, जीती है, उन्होंने भी मार्जिन अच्छे प्राप्त किए हैं। बाकी 6 सीटों के ऊपर बहुत कम मार्जिन से सीटें गई हैं, 1 लाख से नीचे नीचे गई, 40,000 गई, 50,000, और आखिर में सोनीपत तो शायद 20,000 से गई। सोनीपत तो बहुत ऊपर नीचे चलते गए, हर घंटे में कभी हमारे कैंडिडेट ऊपर हो जाते थे, कभी उनके कैंडिडेट ऊपर हो जाते थे। लास्ट में 2-3 राउंड जब रहे उसमें उनकी लीड 20,000 हो गई। गुड़गांव में भी पहले तो लगातार 4-5 राउंड में, 6 राउंड में कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चलता रहा। बाद में हमारे कैंडिडेट ने एक बार बढ़त बढ़ाई तो लगातार वो बढ़त भी शायद 60-70,000 पर पहुंच गई। 70,000 गुड़गांव की 70,000 के आसपास भी पहुंच गई। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये चुनावी जो अवसर होते हैं एक सामाजिक त्योहार होता है, सब मिलकर के इस पर काम करते हैं, कार्यकर्ता भी लगते हैं, जनता का योगदान होता है, और मशीनरी भी, सरकारी मशीनरी बहुत काम करती है, उनके बिना भी ये सारा संभव ही नहीं है इसको चलाना। और उसके साथ जन जागरण में जो काम हमारे मीडिया के मित्र करते हैं ये भी सराहनीय है। मीडिया के बिना भी इस कंपटीशन में एक मजा नहीं आता है। मीडिया वाले लोग चाहे वो बात हमारी करें चाहे पक्ष की करें, लेकिन लोगों के मन में उत्साह तो पैदा करते ही हैं, उधर भी कहेंगे इधर भी कहेंगे, दोनों में कंपटीशन की भावना बढ़ती है। वो कहेंगे हम जीतेंगे, वो कहेंगे हम जीतेंगे। तो ये प्रचार का काम जो इनके माध्यम से होता है, मैं इनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और एक कहावत है अंग्रेजी में, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अंग्रेजी में ये वाक्य है, ऐसा बोला जाता है, अभी सफलता तो सफलता ही है, चाहे कितने ही वोट की हो। इसलिए हम लगभग 2.25 लाख 10,000 वोट से जीते हैं। इसमें हर एक कार्यकर्ता का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो इसलिए मैं आज पानीपत के कार्यकर्ता, पानीपत जिले के कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर, अभी चुनाव परिणाम तो लगभग पूरा हो चुका है, समझौती हो चुकी है, लेकिन बाद में कुछ उसकी अपडेशन करनी होती है, सारे चढ़ाने होते हैं उस पर वेबसाइट के ऊपर, उसमें जो चुनाव आयोग की साइट होती है उसमें भरने होते हैं। एक आध जगह कभी कभी मशीनें कुछ खराब होती हैं बीच बीच में, कई बार शिकायत मिलती है कि मशीन खराब हो गई। तो जो खराब हो जाती हैं उनके रिजल्ट बाद में वो फिर निकलती है पर्ची का, तो वीपैट की जो पर्चियां होती हैं फिर वो गिनी जाती हैं। तो अभी 1-2 बूथों की पर्चियां शेष थी, क्योंकि मैंने पानीपत हमारे जिलाध्यक्ष जी को एक समय दे दिया था, अभी 5 बजे मैं पहुंचूंगा, रिजल्ट जैसा भी होगा आएगा, अपडेट होगा जैसा, तो मैं डिप्टी कमिश्नर जो आरोप होगा कि मैं पानीपत जाके आऊँगा। फिर मैंने कार्यकर्ताओं को एक समय दे दिया है, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। और आपको मेरा जो सर्टिफिकेट देना है, हो सकता है आपको इंतजार करनी पड़े, क्योंकि बात है वो जब कैंडिडेट कह दें कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ सर्टिफिकेट, तो चाहे उनको 2 घंटे इंतजार करनी पड़े, तब भी उनका काम तब पूरा होता है जब सर्टिफिकेट जीत वाले को दे देते हैं। तो इसलिए डिप्टी कमिश्नर को बैठा के आया हूँ। मेरे लिए पहले पानीपत के कार्यकर्ता, बाद में आरोप। सर्टिफिकेट तो अब जीत होगी तो रोक सकते ही नहीं। उस समय जब कभी बैलेट होते थे कागज के, उस समय तो बैठना पड़ता था, नहीं भी बैलेट के पास बैठना पड़ेगा, अगर हम वहाँ सावधान नहीं रहे तो इनका कोई भरोसा नहीं बैलेट इधर से उधर कर देंगे। लेकिन अब वो समस्या खत्म है। अब तो जो ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन के ऊपर ही सब कुछ करते हैं। एक मजेदार बात आपको बता रहा हूँ कि ये कांग्रेस के गलों की भी फांसी बनी हुई है। जब कभी हारते हैं तो इनका एक निशाना होता है, क्या निशाना होता है? और जब कभी जीतते हैं वहां बात करते नहीं। तो अब चूंकि संयोग से लोकसभा की 5 सीटें हमको मिली हैं, 5 उनको मिली हैं, मैं उनको कहूँगा अभी तो दो, अब आपको ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं है? अगर ईवीएम पर भरोसा उनका नहीं होता तो ये बात नहीं जीत पाते। ये ईवीएम मशीन है जो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए पारदर्शी तरीके से वोटिंग सिस्टम अपने देश में सारी दुनिया से आगे है। बहुत देश अभी भी इसको बना नहीं पाए हैं, वहाँ के लोग का विश्वास कम है वहाँ, या वहाँ टेक्निकली इस नाते से उड़े नहीं है। तो यहाँ तो नए नए प्रयोग भी होते हैं। पहली बार चुनाव आयोग ने प्रयोग किया
कि जो ओल्ड एज पर्सन 85 साल से ऊपर की आयु के अगर वो फॉर्म भरता है तो उसके घर जा करके और उसका बैलेट लेके आएंगे। हालांकि इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला, फिर भी आगे लगातार चालू रहेगा। हम कार्यकर्ताओं को 85 साल से ऊपर के जो लोग हैं पहले से उनके फॉर्म भरवा करके देने चाहिए, ताकि एक रजिस्टर्ड उनका नंबर मिल जाए और उसके बाद वो घर से वोटिंग करा के ला सकते हैं। तो कर्मचारी ने भी बहुत उत्साह नहीं दिखाया वोटिंग का। हमको ये भी करना पड़ेगा कि कर्मचारियों पर इसमें जा करके कि उनका जो बैलेट उनको मिलता है उसको भरे भर के दे दें। कभी कभी बैलेट लेके बैठ जाते हैं, भरते ही नहीं है। तो इतनी तटस्थता अच्छी नहीं है। लोग तब सफल होता है जब ज्यादा लोग वोट डालें। वोट किसको डालें अलग बात है, लेकिन देश का जागरूक नागरिक वही माना जाएगा जो वोट के समय वोट डालने जरूर